एक ऐसा केस आप मुझे बता दें जिसमें कोई एथलीट कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो या फिर उसकी मृत्यु हुई हो। और जिम तो पिछले 4 महीने से बंद है, तो ऐसा भी नहीं है कि संक्रमण घटा है, वो उसमें इजाफा ही हुआ है। जिम का उसमें कोई योगदान नहीं है बढ़ाने में। अगर फिटनेस को प्रॉपर 4 महीने पहले हम लोग ले के चलते तो वायरस से शायद बहुत लोग बच सकते। जब भी कोरोना का इलाज आ जाएगा तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हम लोग अमर हो जाएंगे। कोरोना वायरस के बाद जिम कैसे स्टार्ट होगा और क्या रणनीतियां हैं जिम ओनर्स की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष यादव, मिस्टर बिहार और पटना क्लासिक टाइटल विनर 2019। मेरा खुद का अपना जिम भी है और मैं प्रोफेशनल फिटनेस कोच भी हूँ। बेसिक चीज़ है, अगर एज अ ह्यूमन हम लोग सोचें कि कोई भी बिजनेस पिछले 4 महीना से कंटिन्यू बंद है पूर्ण रूप से, तो उसका लॉस फाइनेंशियली तो ऑब्वियसली होगा हमें। और चूंकि जिम से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, जैसे जिम का ऑनर, जिम का ट्रेनर, जिम के स्टाफ मेंबर में आपके रिसेप्शंस के हो गए सेल पर्सन, या फिर आपका हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया। अब उस पर्सन से जुड़ी होती हैं कई जिंदगियां, उसके फैमिली वालों की, है ना। तो वही एक बंदा जिसके ऊपर पूरी फैमिली चलती है, उसका सोर्स ऑफ इनकम पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। तो इसमें साफ तौर पे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके पर्सनल लाइफ में उसको किस हद तक नुकसान हुआ होगा, सिर्फ इकोनॉमिकली ही नहीं, मेंटली भी और फिजिकली भी। और चूँकि जिम सेक्टर जो है वो सिर्फ एक बिज़नेस नहीं, हमारे लिए इमोशन भी है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनका सपना होता है खुद का जिम खोलना, तो उन लड़कों ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त से अपने जिम को खड़ा किया और सडन ये कोरोना विपदा आ जाती है हमारे ऊपर। और उसके बाद क्या होता है कि रेंट है, बिजली बिल है, बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हैं, उसको चुकाने में वो सक्षम होता नहीं। इस वजह से उसको अपने जिम बंद करने पड़े। ऐसे मेरे पर्सनली बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ। सिर्फ इकोनॉमिकली लॉस नहीं है, मेंटल लॉस भी है, फिजिकल लॉस भी है। एक क्रिएटिव बंदा लाइक मेरे जैसा, या फिर बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं मेरे जैसे, ट्रेनर्स हैं, जो कि क्रिएटिव सोचता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचता है। तो जब भी उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और उसके पास पैसे नहीं है, आमदनी नहीं है, तो उसका जो एक क्रिएटिव सोच है वो भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो लॉसेस तो अनकाउंटेबल हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं इसके। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना से बचने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस हम लोग को करना पड़ता है अपने लाइफ में, जैसे सैनिटाइजिंग हो गया, मास्क पहनना हो गया, सोशल डिस्टेंस हो गया। तो सबसे बड़ा हथियार है जो है वो हमारा खुद का बॉडी, खुद का इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि हम डेवलप कर सकते हैं अपने अच्छे वर्कआउट रूटीन और अपने अच्छे डाइट के सपोर्ट से। अब हम लोग घर में बैठे हैं तो ऑब्वियसली है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने रूटीन से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ना उनके खाने का रूटीन है, ना उनके उठने सोने का रूटीन है, तो वो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब संक्रमण है तो ऑब्वियसली बात है कि उसको इफेक्ट होगा ही, और जब तक हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगी तो हम इसका इलाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और मैं एक एग्जाम्पल फॉर आपको एक देना चाहता हूँ कि विश्व भर में इतने सारे केसेस आए कोरोना संक्रमण के, बहुत सारी मृत्यु भी हुई इसकी वजह से, बट एक ऐसा केस आप मुझे बता दें जिसमें कोई एथलीट कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो या फिर उसकी मृत्यु हुई हो। ऐसा एक भी केसेस आपने अभी तक नहीं देखा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एक अच्छा रूटीन फॉलो करता था, उसकी डाइट बहुत अच्छी थी और उसका इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि वो रेगुलर वर्कआउट कर रहा था। होम ट्रेनिंग, ठीक है, होम ट्रेनिंग करनी चाहिए ऑब्वियसली, बट होम ट्रेनिंग एक सर्टन पॉइंट तक ही आपको फिट रखने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद आपको खुद से पुश करना होगा, लेकिन आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप उस लेवल को पुश नहीं कर पाओगे। वर्कआउट पे हम लोग आते हैं कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट वर्कआउट होता है कार्डियो, बहुत सारे लोगों का फेवरेट वर्कआउट होता है स्ट्रेंथ वर्कआउट।
तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओवर कार्डियो या सिर्फ कार्डियो करने से हम इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी डिपेंड है हमारे मसल स्ट्रेंथ पे, है ना। तो मसल स्ट्रेंथ हमें तब आएगा जब हम जिम जाएंगे, लिफ्टिंग एक्सरसाइज करेंगे और उस हिसाब से अपने डाइट को, प्रॉपर न्यूट्रिशंस को पूरा करेंगे। इस वायरस में क्या होता है कि ये वायरस जब भी इन्फेक्ट होता है तो हमारे न्यूट्रिशंस पार्ट को ब्रेक करता है। इसके लिए हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, मेनी काइंड ऑफ विटामिन्स एंड कार्ब, तो एक प्रॉपर संपूर्ण डाइट की आवश्यकता हमें होती है, जो कि हम लोग घर पे रह करके उसे पूरा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को हमें इस विषय में यही सजेशन देना चाहूँगा कि एटलीस्ट एक बार गैदरिंग ना बना करके एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए, जैसे अभी कोरोना में हम लोग देखते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है लाइक खाने पीने की चीज़ें, ये दुकानें खुली हैं, तो ऐसा नहीं है कि संक्रमण वहाँ से नहीं बढ़ेगा। और जिम तो पिछले 4 महीने से बंद है, तो ऐसा भी नहीं है कि संक्रमण घटा है, वो उसमें इजाफा ही हुआ है, जिम का उसमें कोई योगदान नहीं है बढ़ाने में। तो बेसिकली सरकार को जिम सेक्टर्स को बिल्कुल उसी रूप से देखना चाहिए जिस रूप से वो खाने पीने के सामान जो भी प्रोवाइड कराते हैं शॉपकीपर्स, उनको जिस हिसाब से छूट मिली है अपने दुकान को चलाने के लिए, उस पैटर्न पे हमें भी उस चीज़ों को मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि जिम को सिर्फ एक वर्कआउट या फिर एक व्यापार के रूप में न देख करके हम लोग इसे इस रूप में देख सकते हैं कि कोरोना के संक्रमण में हम लोग लड़ सकते हैं इसके लिए और अपने आप को फिट रख सकते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है कि ये वायरस ऐसा है कि हो सकता है कि मेरे पास भी आ जाए, तो मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, मैं अच्छा वर्कआउट करता हूँ, अच्छा डाइट लेता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा ये वायरस कब मेरे बॉडी को इन्फेक्ट हुआ और कब वो ख़त्म भी हो गया। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि fitness is the most important part of human. Fitness is very important to fight with this disease. फिटनेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। अगर फिटनेस को प्रॉपर 4 महीने पहले हम लोग ले के चलते तो वायरस से शायद बहुत लोग बच सकते थे। कोरोना संक्रमण के आने के बाद बहुत सारी चीज़ों में लोगों को समझ आई है। सबसे बड़ा समझ ये है कि हमें फिट रहना, स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग जिम नहीं जा सकते या फिर जाने को अवॉइड करेंगे, लेकिन आपके घर में एटलीस्ट वो सारे इक्विपमेंट होने चाहिए जिससे आप खुद के बॉडी के जो भी मसल्स पार्ट है उसका एक्सरसाइज प्रॉपर रूप में कर सकें और उसके स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए उतना वेट सेक्शन आपके पास होना चाहिए। खाने पीने का रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने डाइट पे काम करना होगा। क्योंकि इंडियन लोगों का क्या है कि वो कुछ भी खाते हैं, ऑयली चीज़ों पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है। अगर आप किसी पार्टी को अटेंड करते हो तो पार्टी में आप पूरे खाने को अगर चेक करोगे तो उसमें एक भी ऐसा हेल्दी पार्ट आप नहीं पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो अनहेल्दी फूड में ही काउंट आता है। तो कार्ब रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है इंडियन फूड में, तो जिस पे आपको वर्क करना होगा। और ऑयली चीज़ें हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से डिस्ट्रॉय करती हैं, तो ऑयली चीज़ों से बचना होगा आपको। मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन ई, जो भी विटामिन्स हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट होते हैं उसको एज अ ड्रग नहीं लेना है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार मेडिसिन है ये, तो मतलब मेडिसिन ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। बट आप अपने न्यूट्रिशंस को अगर काउंट करो अपने थाली में, तो वो सारे न्यूट्रिशंस आप डेली कंज्यूम नहीं कर पाते हो, तो उस वजह से आपको उतने न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, उसको काउंट करो आप और उसे कंज्यूम करो। जब भी कोरोना का इलाज आ जाएगा तो उसके बाद ऐसा नहीं कि हम लोग अमर हो जाएंगे, उसके लिए हमें खुद में ही उन चीज़ों को ऐड करना होगा। लाइक फिटनेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको जिमिंग, एक्सरसाइज को एक हिस्सा बनाना होगा अपने लाइफ का। आपको अच्छे फूड को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना होगा। देखिए, जिम जाना 1 घंटे की बात है या 2 घंटे की बात है, लेकिन वो 1 घंटा हमारे पूरे 24 घंटे को लाइन अप करता है। तो हमारे हेल्दी लाइफ के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें जिम सिखाता है। डेडिकेशन हमें जिम सिखाता है। चाहे कोई भी सेक्टर हो, आप किसी भी प्रोफेशन के हो, डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस के बाद जिम कैसे स्टार्ट होगा और क्या रणनीतियां हैं जिम ऑनर्स की,
तो हमारी मीटिंग हुई, फ़ोन के थ्रू ही हम लोग बात करते हैं काफ़ी सारे जिम के ओनर्स। तो हमारी रणनीतियाँ ये हैं कि जो भी प्रिकॉशंस है लाइक सैनिटाइजिंग, मास्क एंड सोशल डिस्टेंस, तो इसको हम लोग बखूबी फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और एयर प्यूरिफिकेशन जो मशीनें आती हैं उसका इंस्टॉलेशन जगह जगह पे करना होगा। एक बार में ज़्यादा गैदरिंग ना हो, क्योंकि बिजनेस तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, जो भी लोग हमारे पास आ रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है कि वो इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि एक बंदा ही पूरे सोसाइटी को इन्फेक्ट कर सकता है और ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रिकॉशंस हमारे माइंड में बहुत अच्छा चल रहा है, अभी भी, पहले भी था, और इस चीज़ को फॉलो करने की हम लोग पूर्ण कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अच्छी चीज़ें हो या बुरी चीज़ें हो, सबका अंत लिखा होता है, तो इसका भी अंत होगा। हमें अपना स्ट्रॉन्ग माइंड को हमेशा बनाए रखना है। तो बेसिकली हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना होगा। द फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली योर वर्कआउट, व्यायाम, एंड सेकेंड इज़ योर डाइट, जो आप खाते हैं। अपने खाने का सही चुनाव करें। आपको इतना सेंसिबल होना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं, जो भी फूड आप खा रहे हैं, उसका न्यूट्रिशंस आपको जान लेना होगा। अभी तो गूगल है, आप गूगल भी कर सकते हैं। तो जो न्यूट्रिशंस की हमें आवश्यकता है पर डे, लाइक हमें विटामिन्स की आवश्यकता है, कार्ब है, प्रोटीन है, गुड फैट है, तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद हमें अपने थाल में वही खानों को लेना है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और जो हमें फिट रहने में हेल्प करता है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आई होप कि जितने भी बातें मैंने कही वो आपको अच्छी लगी होंगी और उस बातों को आप इम्प्लीमेंट भी करोगे अपने लाइफ में। और उनमें से चंद लोग भी अगर आप इस बात को अपने पे लागू करते हो या आप किसी को प्रमोट करते हो इन बातों को अपने ऊपर लागू करने के लिए, तो शायद मेरा ये वीडियो सार्थक होगा और मेरी बातें सार्थक होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।